वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आई होप आप अच्छे होंगे। टाइम मैनेजमेंट के सीरीज को हम लेके चल रहे थे। टाइम मैनेजमेंट हमने ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर दिया। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में या वीडियो के चीज़ों में जाके आप देख सकते हैं। मैंने 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इस जो मैं टाइम मैनेजमेंट का आपको सीरीज लेके चल रहा हूँ, ये डॉक्टर सुधीर दीक्षित सर के द्वारा लिखी गई बुक है टाइम मैनेजमेंट। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उस बुक में 30 थ्योरीज बताई गई हैं, 30 सिद्धांत बताई गई हैं जिनको स्टूडेंट लाइफ और नॉर्मल पर्सन अपने लाइफ में उस चीज़ों को अपने हैबिट में लाके, अपने आदत में उसको इंक्लूड करके अपने काम की स्पीड में, यानी अपने काम करने की जो वे है, अपने काम करने की जो तरीका है उसमें स्पीड पा सकता है, या उसकी पहले से जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। उसी सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, 3 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया। आप नहीं देखे तो जाके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखिए। यह पार्ट 4 है। पार्ट 4 में हम आज 2 रूल पढ़ेंगे। प्रत्येक पार्ट में मैंने 2 रूल्स, 2 थ्योरीज बताए हैं। इसमें भी 2 थ्योरीज है, 7th और 8 नंबर का थ्योरीज। इतना उम्मीद करता हूं आपको ये थ्योरीज काफ़ी अच्छा लगेगा, और उसके साथ साथ आप अपने लेवल पे आप एनालिसिस करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा हाँ ये थ्योरीज वाकई कितनी हेल्पफुल होने वाले हैं। आइए अपने लेक्चर को आगे ले चलते हैं। सुधीर सर का मानना है, 7वां जो थ्योरी लिखे हैं, कहते हैं पार्किंसंस के नियम का लाभ ले। पार्किंसन सर टाइम को रिलेटेड एक नियम देते हैं। उनके नियम के अनुसार कहते हैं काम उतना ही फैल जाता है जितना इसके लिए समय होता है, यानी काम उतना ही फैलता है जितना हम इसके लिए समय निर्धारित करते हैं। यदि आप कम समय में अधिक से अधिक काम को डिसाइड कीजिएगा करने के लिए, तो कम समय में अधिक से अधिक काम हो जाएंगी, और यदि अधिक समय में कम से कम काम करने की कोशिश कीजिए तब भी आपके काम हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, समय आपका सिकुड़ रहा है और समय आपका फैल रहा है, आपकी काम डिपेंड कर रहे हैं। यानी आप जितना अधिक टाइम दीजिएगा और उसमें कम काम दीजिएगा तब भी आपका काम हो जाएगा, और कम टाइम देके मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्क उस टाइम में कीजिएगा तब भी आपका काम हो जाएगा। ये समय का, पार्किंसन सर का समय पे रिलेटेड एक थ्योरीज है। ये थ्योरीज काफ़ी हेल्पफुल है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। यदि हम लोग को कोई बोलता है, या हम लोग जब एग्ज़ाम दे देते हैं, स्कूल में आप लोग पढ़ते हैं, तो एग्ज़ाम देने के बाद जब जून महीने का छुट्टी होता है और लास्ट में यदि आपको कोई काम पेंडिंग रहता है, आपको बोला जाता है ठीक है जून महीने में 1 महीने हम तुम्हें मसूरी, ऊटी या नैनीताल एक्सेट्रा जगहों पे हम आपको टूर कराएंगे, या आपके फैमिली वाले, आपके पेरेंट्स या आपके गार्जियन कहते हैं बच्चों हम तुमको टूर कराने ले जाएंगे, लेकिन तुमको ये काम खत्म करना होगा। और ये वो काम मान लीजिए आप बाय द वे 6 महीने से पहले से आप उसे छोड़े हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आपको टूर जाना होगा तो उस जाने की खुशी में उस आप काम को जो 6 महीने से लटकाएं, और जो काम 1 महीने में हो सकता है वो आप काम 15 दिन में कर सकते हैं। नहीं, करते भी हैं। जब हमको कोई बड़ा चीज़ मिल जाता है और उसकी खुशी में हम कम टाइम में मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यदि मान लीजिए यदि आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी हैं, यदि आपको उनको कहीं शादी में, किसी मैरिज पार्टी में जाना होगा, तो घर में बहुत सारे काम होंगे जो काम 1 से 2 दिन में निपट सकते हैं, लेकिन जब उनको मालूम चलता है हमें वेडिंग पार्टी में जाना है, वहाँ पे जाके एंजॉय करना है, तो वो काम 2 से 3 घंटे में निपट जाते हैं। आप घर पे अपने देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो पार्किंसन सर का यही कहना है, यदि हम कम टाइम देंगे तो उसमें अधिक काम डिसाइड करेंगे तब भी हो जाएगा, और अधिक टाइम देके कम काम करेंगे तब भी वो काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी समय जो है सिकुड़ता है और फैलता है। लेकिन इसी पे पार्किंसन सर का एक और उसी में बोलते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है काम की प्रकृति कैसी है, काम की नेचर कैसा है। यदि मान लीजिए आप इंटरेस्टेड है मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में, यदि आप मैथ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कम से कम टाइम में क्योंकि आपका फेवरेट है, आप इंटरेस्टेड हैं, तो कम टाइम में अधिक से अधिक आप मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सपोज दैट आपको एसएसटी नहीं आता है, आप जीके जीएस को लेके काफ़ी उतना उत्सुक नहीं है, आप उतना इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपको 2 घंटा भी दे दिया जाए और कहा जाए 1 चैप्टर पढ़ लो, तो आपको 2 घंटा भी कम पड़ जाएगा और आप बोर हो जाएंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो पार्किंसन सर का कहना है काम का नेचर भी डिपेंड करता है, जो वो समय सिकुड़ता है कि फैलता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वही बोलते हैं, ये समय जो है फैलता है और सिकुड़ता है समय के अनुसार। यदि आप जितना काम डिसाइड करेंगे, कम टाइम में अधिक से काम हो सकते हैं और अधिक टाइम में कम से कम काम हो सकते हैं। तो आप अपने डेली रूटीन में ऐसा कर सकते हैं, आप कामों को, अधिक काम है तो कम टाइम में उसको डिसाइड कीजिए, ठीक है। आप इससे अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर निकल सकते हैं और आपका टाइम भी बच सकता है और बहुत चीज़ें कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने पे एक दिन प्रैक्टिकल करके देखिए। उम्मीद करते हैं आपको प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आएगा, ठीक है। अब ये टाइम मैनेजमेंट का 7th थ्योरी मैंने आपको समझाया, और 8 नंबर का थ्योरी है, उसमें लिखा है अपने प्राइम टाइम में काम करें। प्राइम टाइम मीन्स क्वालिटी टाइम, ऐसा टाइम जो आप के लिए काफ़ी यूजफुल होता है, आप उस कम टाइम में अधिक से अधिक आउटपुट पाते हैं। जैसे एग्जांपल,
जो आप न्यूज़ चैनल देखते हैं, न्यूज़ चैनल जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, और रात को 8 से लेकर 10 के बीच में इंपॉर्टेंट जो शोज होते हैं, इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ होते हैं, वो अपना एक सीरीज बना के लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं। और उसी 8 से 10 रात को 8 से 10 बजे के बीच में वो अधिक से अधिक और जितने भी इंपॉर्टेंट जो एड्स होते हैं उसी 8 से 10 के बीच वो प्रसारित करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूज़ चैनल के लिए, मीडिया वालों के लिए 8 से 10 रात का जो टाइम होता है वो प्राइम टाइम होता है, क्योंकि 8 से 10 के बीच भारत के और अन्य जितने भी कंट्री हैं, सारे देश के जितने भी लोग होते हैं 8 से 10 के बीच अपने घर पे होते हैं और डिनर का टाइम होता है और सब कोई टीवी पर बैठकर अपना डिनर कर रहा होता है। तो वो जानते हैं 8 से 10 के बीच हम यदि कोई भी शो चलाएंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इस ब्रॉडकास्ट को देखेंगे, और यदि उस समय हम लोग कोई एड्स देते हैं, कोई प्रचार वगैरह कराते हैं तो लोग देखेंगे और उनको अच्छा लग गया तो चीज़ों खरीदेंगे। तो 8 से 10 के बीच जितना भी एड होता है वो काफ़ी महंगा होता है। न्यूज़ चैनल वाले उसको अधिक से अधिक पैसा लेते हैं। 8 से 10 के बीच यदि आपको कोई ऐड कराना है किसी भी न्यूज़ चैनल पे तो उसमें आपको अधिक से अधिक पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि वो प्राइम टाइम होता है। किसके लिए? पूरे वर्ल्ड के लोगों के लिए 8 से 10 न्यूज़पेपर मीडिया वालों के लिए 8 से 10 प्राइम टाइम होता है। देखिए, अब बात करते हैं, 24 घंटे का टाइम एक समान नहीं होता है। पूरे धरती पर जितने भी लोग रहते हैं सबका जो 24 घंटे का टाइम होता है सबके लिए एक समान नहीं होता है। किसी के लिए सुबह मॉर्निंग में उठ के पढ़ना प्राइम टाइम होता है, किसी के लिए दोपहर में एक नींद लेके पढ़ना प्राइम टाइम होता है, किसी के लिए लेट नाइट अध्ययन करना उसका प्राइम टाइम होता है। वो आप जानते हैं आपका प्राइम टाइम क्या है। आपका प्राइम टाइम जो भी है उस प्राइम टाइम में काम करें। जैसे क्या होता है, एक साइंटिफिक इस रूल है, बोला जाता है इंसान जो मॉर्निंग में उठ के भोर में सुबह जो 4 से लेकर 6 के बीच में 2 घंटा पढ़ता है तो पूरे दिन के 3 और 4 घंटे के इक्वल होते हैं। आप मॉर्निंग में 4 से लेकर 6 के बीच में पढ़ते हैं, 2 ही घंटा पढ़ेंगे तो आपके दिन के, या दोपहर के, या दिन के, या रात के 3 या 4 घंटे के बराबर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो प्राइम टाइम आपका है। प्राइम टाइम इसलिए है, आप सो के उठे हैं, आपका माइंड रिलैक्स कर लिया, आपका बॉडी रिलैक्स है, और उसके बाद आप जो भी चीज़ें करते हैं आसानी से आपके दिमाग में एक्सेप्ट हो जाते हैं और आप चीज़ों को याद कर लेते हैं आसानी से। तो आप जानते हैं आपका प्राइम टाइम क्या। अपने प्राइम टाइम में आप कब, आपको कैसा फील होता है कि आप लेट नाइट रात को 10 से लेकर 2 बजे रात तक पढ़ना आपको अच्छा लगता है? उस समय 4 घंटा आप 2 से लेकर या 10 से लेकर 2 बजे तक पढ़ रहे हैं, क्या उस समय जो चीज़ें आप पढ़ते हैं आपके दिमाग में आ पाता है? वो आप जानते हैं आपका प्राइम टाइम क्या है। कुछ लोग होते हैं दोपहर में पढ़ना उनको अच्छा लगता है, दोपहर में पढ़ के अधिक से अधिक आउटपुट, अधिक से अधिक रिजल्ट दे देते हैं, तो आपको उनका प्राइम टाइम वो है। वो आपको डिसाइड करना होगा प्राइम टाइम आपका कौन सा है। फिर इसी में दिया है समय की मात्रा और गुणवत्ता। एक बात और, आप समय की मात्रा पे कभी नहीं जाइए, समय की गुणवत्ता पे विश्वास कीजिए। समय की मात्रा और समय की गुणवत्ता में एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं, यदि कोई इंसान प्रत्येक दिन टारगेट बना रहा है मुझे 8 से 10 घंटे पढ़ने हैं, यकीन मानिए वो समय की मात्रा तय कर रहा है, वो समय की मात्रा देख रहा है, हमें 8 से 10 घंटे पढ़ना है, वो सक्सेसफुल होगा। लेकिन एक और एग्जांपल देखिए, लेकिन यदि कोई स्टूडेंट 8 से 10 घंटा डिसाइड नहीं करता है, बशर्ते वो डिसाइड करता है हमको आज 5 से 6 चैप्टर इस सब्जेक्ट के पढ़ लेने हैं, हमें 5 से 6 क्वेश्चन इस प्रॉपर चैप्टर के लगा लेने हैं, वो बंदा ज़्यादा सक्सेस होगा, क्योंकि वो टाइम की गुणवत्ता, टाइम की जो क्वालिटी है उस पर विश्वास कर रहा है, और दूसरा बंदा टाइम की क्वांटिटी, टाइम की मात्रा पे विश्वास कर रहा है। तो यदि आपका प्राइम टाइम जो भी है तो उसमें आपकी देखें, आप उसमें गुणवत्ता पे ध्यान दें, क्वालिटी पे ध्यान दें, क्वांटिटी पे नहीं। आपका जो 2 घंटे का टाइम सुबह मॉर्निंग का है या दोपहर आपका प्राइम टाइम है, उसमें आप उन चीज़ों को इंक्लूड करें, उन चीज़ों को इंक्लूड करें जो आपको नहीं आती हैं या जो आपके लिए बहुत कठिन होती हैं। जैसे मॉर्निंग में उठ के आपको वो सब्जेक्ट पढ़े जो आपके लिए काफ़ी, मतलब आप उससे नफरत करते हैं या आपको बहुत टफ लगता है, उसमें पढ़े, और वो कम टाइम में देखिए अधिक से अधिक आपको आउटपुट मिलने वाला है। यही है क्या, अपने प्राइम टाइम का इस्तेमाल करें। सबके लिए प्राइम टाइम एक नहीं हो सकता है, जी हाँ नहीं हो सकता। मेरे लिए मॉर्निंग का टाइम प्राइम टाइम है क्योंकि उस समय कुछ नहीं पढ़ता हूँ, सिर्फ यूपीएससी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ता हूँ। आपके लिए प्राइम टाइम कुछ और हो सकता है, आप दोपहर में कुछ भी पढ़ सकते हैं, रात में कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक तो यही है, रात का माहौल या मतलब 6 से लेकर 8 और 10 के बीच में माहौल उतना शांत नहीं रहता है, पूरे दिन आपका दिमाग वर्क किया होता है तो उतनी चीज़ें आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन मॉर्निंग की चीज़ें वही हो गई। और फिर यदि दोपहर में आप एक छोटा सा झपकी ले लेते हैं तो आपका माइंड तुरंत रिचार्ज हो जाता है और उठने के बाद तुरंत वही वाला फील आता है जो मॉर्निंग में उठ के आप पढ़ते हैं। तो आप जानते हैं आपका प्राइम टाइम क्या है। अपने प्राइम टाइम को आप तलाशें, आज सर्च करें आपका प्राइम टाइम क्या हो। आपका जो प्राइम टाइम है उसमें आप काम करने की आदत डालें। उस जो प्राइम टाइम में आप जो काम कर रहे हैं उसमें क्वालिटी तय करें, ना कि क्वांटिटी। ये नहीं कि हम भोर में 4 बजे उठ गए, 4 से 8 हमको 4 घंटा पढ़ना है, बस काउंट करें भाई हम 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया। नो, आप मात्रा, क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं देखिए, आप क्वालिटी देखिए। उस 4 घंटा मत देखिए, आप बोलिए हमको जितना भी पढ़ना है हम क्या करेंगे, आज फिजिक्स के इतने चैप्टर पढ़ लेंगे या इकोनॉमी के इतने सेक्शन हम कंप्लीट कर लेंगे इस आज के दिन, और नेक्स्ट दिन मैथ के इतने सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे। वो आपके लिए क्वालिटी टाइम होने जा रहा है। पहला तो आप प्राइम टाइम पढ़ रहे हैं,
और दूसरा आप क्वालिटेटिव चीज़ अपना रहे हैं, एक गुणात्मक चीज़ कर रहे हैं, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। ये डिपेंड करता है मात्रा और गुणवत्ता पे। आप अपनी गुणवत्ता और अपने प्राइम टाइम पे फोकस करें। जब आपको लगे आपका प्राइम टाइम है, उस प्राइम टाइम में, और हाँ, प्राइम टाइम में देखिए कोई आपको डिस्टर्बेंस ना हो। प्राइम टाइम वही होता है जो आप का जो माइंड होता है काफ़ी ऊर्जावान होता है, आप काफ़ी मतलब एक्साइटेड होते हैं, जो भी चीज़ पढ़ते हैं आप काफ़ी दोगुने क्षमता से उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करते हैं, उसको चीज़ों को आप दोगुने क्षमता से ऑब्टेन करते हैं, वो होता है आपका प्राइम टाइम। ये नहीं मैं दोपहर का ही प्राइम टाइम तय कर लिया, जो 1 घंटे 2 घंटे सोने के बाद जब मैं उठूंगा तो काम करूंगा, तो उस प्राइम टाइम में देखिए कोई आपके घर वाले, आपके फ्रेंड्स डिस्टर्ब ना कर दे, आपको व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक वगैरह डिस्टर्ब ना कर दे। प्राइम टाइम वो होता है जो कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, बाधा नहीं पहुंचाता है, और आपकी जो काम करने की जो क्षमता होती है, आप काम करने की जो आपको जो एनर्जी होती है 2x कई गुना होता है, कई गुना होता है। जी हाँ, तो आप पहले डिसाइड कीजिए व्हाट इज योर या व्हेन इज योर प्राइम टाइम, आपका प्राइम टाइम कब है। उस प्राइम टाइम के लिए क्वालिटेटिव ना कि क्वांटिटेटिव, आप क्वालिटेटिव गुणात्मक अप्रोच अपना के आप अपने काम करने के तरीकों में बदलाव ला सकते हैं। तो ये 2 नियम थे, क्या पार्किंसंस के नियम थे। मैंने बताया काम टाइम जो है सिकुड़ता है काम के अकॉर्डिंग, कम टाइम में अधिक काम डिसाइड करेंगे तब भी हो जाएगा, और अधिक टाइम में कम काम डिसाइड करेंगे तब भी हो जाएगा। तो इसलिए टाइम का इंपॉर्टेंस देते हुए कम से कम टाइम में अधिक से अधिक काम करने की आप क्षमता डेवलप करें। उससे क्या होगा, आपको अपने जो लेवल होंगे, आपके जो अपने कंफर्ट जोन होंगे, उससे आप बाहर निकलिएगा। दूसरा है आप अपने प्राइम टाइम को पहचानें, आप अपने प्राइम टाइम को खोजें। आपका प्राइम टाइम क्या है आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो 1-2 दिन पढ़ के देखिए, 1-2 दिन आप अपने आप पे रिसर्च करके देखिए, हाँ यार मेरा प्राइम टाइम कहाँ जा रहा है, और उस प्राइम टाइम में कौन डिस्टर्ब कर रहा है, और कैसे मैं उस प्राइम टाइम में चीज़ों को मैं इंक्लूड करके अपने एग्जाम को लेके, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर, अपने एकेडमिक एग्जाम को लेकर मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ऑब्टेन कर सकता हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू।